In this video lecture, we will discuss about experiment number 5 of Analytical Chemistry semester number 2. क्या है इसका टाइटल, इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखें जी, टाइटल को देखें, डिटर्मिनेशन ऑफ बेरियम बाय ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, यानी आपने बेरियम को डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। आइए एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट इज एक्सपेरिमेंट? ऑब्जेक्टिव क्या है? देखें जी, ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रेसिपिटेट निकल फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय एडिंग डाइमिथाइल डाइऑक्साइड। नंबर 2, filtration of precipitate by using the standard glass crucible. Number 3, mass of nickel calculated from the mass of precipitate. आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी कि हमने क्या करना है, निकल को प्रेसिपिटेट करना है, उसमें जो है वो DMG ऐड करके। नंबर 2, उसको फिल्टर करेंगे। नंबर 3, उसके मास को कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात। थ्योरी पढ़ते हैं। देखें, जब भी आप एक्सपेरिमेंट लिखें उसके ऑब्जेक्टिव और थ्योरी लिखनी जरूरी होती है अपनी प्रैक्टिकल नोट पेपर पे। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के मतलब आप थ्योरी लिखते हैं कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज द मोस्ट एक्यूरेट एनालिटिकल मेथड है। इट इज कंसर्न्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सब्सटेंस बाय प्रोसेस ऑफ वेटिंग। मतलब इसमें सब्सटेंस का कंसर्न उसकी वेटिंग के हिसाब से होता है कि वेट करते हैं। ठीक है, जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं, जब हम उसके प्रेसिपिटेट को वेट करते हैं, ठीक है, तो उसके वेट में कितना चेंज आता है, ठीक है, उसको हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का नाम देते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं? प्रेसिपिटेशन, फिल्ट्रेशन, वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, ड्राइंग आउट एंड वेटिंग ऑफ प्रेसिपिटेट। तो हम कह सकते हैं कि फॉलोइंग आर 4 फंडामेंटल टाइप ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, यानी फिजिकल ग्रेविमेट्री, थर्मोग्रेविमेट्री, प्रेसिपिटेट ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रोड एपोजिशन। तो फिजिकल ग्रेविमेट्री क्या है? फिजिकल ग्रेविमेट्री में आप फिजिकली सेपरेशन करते हैं और मैटर को क्लासिफाई करते हैं एनवायरमेंटल सैंपल में अकॉर्डिंग टू देयर वोलेटिलिटी एंड पार्टिकल साइज, कि उसकी वोलेटिलिटी कितनी है और पार्टिकल का साइज कितना है। इसकी एग्जांपल क्या होगी फिजिकल ग्रेविमेट्री की? इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप यूज इन द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। नंबर 2 पे अगर हम देखें तो थर्मोग्रेविमेट्री है। इट इज अ मेथड जिसमें हमें सैंपल को हीट करते हैं, उसके हीट में कितना चेंज आता है सैंपल में, उसको रिकॉर्ड करते हैं उसके मास को, यानी वोलेटाइल सॉलिड एनालिसिस इज द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसको थर्मोग्रेविमेट्री का नाम देते हैं। नंबर 3, प्रेसिपिटेट ग्रेविमेट्री। प्रेसिपिटेट ग्रेविमेट्री में जो केमिकल प्रेसिपिटेट होता है यानी एनालाइट, तो उस प्रेसिपिटेट को जो हम फिल्टर करते हैं, वेट करते हैं, उसको प्रेसिपिटेट ग्रेविमेट्री का नाम देते हैं। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट जो है वो एग्जांपल है एनवायरमेंटल फील्ड में, वो एनालिसिस ऑफ सल्फाइड है। ठीक है, लास्ट वन इज इलेक्ट्रोड एपोजिशन। इलेक्ट्रोड एपोजिशन जिस तरह से नाम से जाहिर है कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करवाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल जब रिएक्शन होगा तो कैथोड और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी, तो जो मेटल आयन जो है वो कैथोड के ऊपर जाके डिपोजिट होगी, यानी जो है वो रिडक्शन होगी उसकी, तो उसका जो हम वेट करेंगे उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड एपोजिशन। तो कौन से कॉमन स्टेप हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में? यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, फिर उसके बाद सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 3 वेटिंग ऑफ आइसोलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 4 कंप्यूटेशन यानी या कैलकुलेट ऑफ अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन इन द सैंपल। आई होप कि जहां तक आपको समझ आई होगी। ये कुछ प्रेसिपिटेटेड ग्रेविमेट्री एनालिसिस हैं, यानी कोई भी चीज आप लेते हैं तो जब वो उसका रिएक्शन करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाती है, यानी उसका एक न्यूक्लिएशन बनना शुरू हो जाती है और क्रिस्टल की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है स्लोली, एंड विद द हेल्प ऑफ द टाइम ये लार्ज होना शुरू हो जाती है। तो ये लिखा हुआ है इसमें, क्रिस्टल की ग्रोथ के बारे में लिखा हुआ है। क्रो प्रेसिपिटेशन का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन कोई और मेटल जो है वो उसके साथ प्रेसिपिटेट बना ले, तो उसको को प्रेसिपिटेशन का नाम देते हैं। तो कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है, इसको आप देख लीजिएगा कि प्रेसिपिटेशन शुड बी कैरिड आउट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन में कैरिड आउट करना चाहिए, रिएजेंट मिक्स होना चाहिए, उसको स्लोली मिक्स करना चाहिए और कांस्टेंट स्टीयरिंग करनी चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा क्रिस्टल की ग्रोथ फॉर्मेशन में। नंबर 3 प्रेसिपिटेशन इज अफेक्टेड इन हॉट सॉल्यूशन में अफेक्ट करती है उसकी सोलबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट को।
ठीक है। नंबर 4, क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट शुड बी डाइजेस्टेड एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट के लिए कुछ रिएजेंट भी होते हैं, फॉर एग्जांपल इजीली फिल्ट्रेट एंड वॉश फ्री ऑफ कंटेमिनेट। नंबर 2, sufficiently low solubility। नंबर 3, अनरिएक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एंड लास्ट में नॉन कंपोजिशन ऑफ द डिजायर्ड, यानी आप इसको ड्राई करेंगे इग्नाइट के बाद, तो ये इसके प्रेसिपिटेशन के रिएजेंट जो है होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बहुत सारे नीचे इलस्ट्रेट एग्जांपल दिए हैं कि ये आपके फॉर एग्जांपल ये एनालाइट है जिनको आप एनालिसिस करने चाह रहे हैं, ये कंपाउंड के साथ ये चिलेट या प्रेसिपिटेट बनाएंगे, इनको आप फिर मैयर करेंगे और लास्ट में इनके इंटरफेरेंस है, यानी इंटरफेरेंस का मतलब ऑब्जर्वेशन के इनके इनमें कौन कौन से जो है वो कैटाइन वगैरह जो है वो पाए जाते हैं जिनको आप डिटरमाइन करेंगे। तो ये सारे हैं निकल के लिए, कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, तो ब्रोमाइड, फ्लोराइड, सल्फाइड, जो भी साल्ट वगैरह। नीचे कुछ कंपाउंड है, यानी डीएमजी को आप करेंगे तो उसमें ये आयन को आप प्रेसिपिटेट करवा सकते हैं। ईडीटी के साथ जिंक, कॉपर, लेड, कैल्शियम, निकल, आयरन, कॉपफिरॉन के साथ ये, 8 हाइड्रोक्सोक्विनोनिन के साथ ये, तो इस तरह 1 नाइट्रोसो 2 नफ्थालोल के साथ ये, नाइट्रोन के साथ ये, सोडियम टेट्राफिनाइल बोरेट के साथ ये, और टेट्राफिनाइल अरोसोनियम क्लोराइड के साथ इनको प्रेसिपिटेट करवाया जा सकता है। आई होप कि इस प्रैक्टिकल को आपको समझ आई होगी। यानी निकल सल्फेट के साथ जब हम डीएमजी का रिएक्ट करवाते हैं तो ये कम्प्लेक्स चिलेट बना लेता है, रेड चिलेट बना लेता है, ठीक है, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ये आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, यही लिखी हुई है। उसका स्ट्रक्चर देखें डीएमजी का और कम्प्लेक्स का, तो इस तरह ये निकल के साथ एक कम्प्लेक्स बना देता है। तो ये मैंने आपके सामने रखा, ठीक है। ये निकल के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं, तो इस तरह से निकल के साथ जो है वो ये चिलेट या एक कम्प्लेक्स बना देता है। ये डीएमजी का कम्प्लेक्स फार्मूला है, ये निकल का सोल्यूशन है, और ये निकल और डीएमजी का कम्प्लेक्स बना है जो कि आपको नीचे टेस्ट ट्यूब में दिखाई दे रहा होगा। आई होप कि आपको इस प्रैक्टिकल की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रैक्टिकल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।